दोस्तों चलिए मैं आपको मंत्र के एक सफ़र में ले जाना आया हूँ जो आपको ज्ञान के साथ साथ अच्छे उम्दा जीवन की ओर ले जाएगा। यहाँ आपको मंत्रों का न केवल इतिहास परंतु उसका शरीर पर पड़ता प्रभाव जान के आप दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों चलो हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफ़र में। वेदों में 20,000 से अधिक मंत्र है और प्रत्येक मंत्र का जाप करने पर ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है जो शरीर के विशिष्ट न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। मंत्र जप का मूल उद्देश्य कुछ ध्वनि आवृत्तियों को प्रेरित करना है जो हमारे न्यूरॉन्स पर सुसंगत रूप से प्रभाव डालते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, जीवन में सब कुछ कंपन है, हर चीज एक प्रकार की ऊर्जा से स्पंदित हो रही है। वास्तव में कुछ भी स्थिर नहीं है। ओम ने जीवन का निर्माण किया है। ओम 432 हर्ट्ज की आवृत्ति पर कंपन करता है जो हमें प्रकृति के साथ संरेखित करता है और हमें अपने भीतर के परमात्मा को संबोधित करने के लिए आंतरिक यात्रा करने में मदद करता है। ओम का सही उच्चारण पेट से, फेफड़ों से होते हुए गले, नासिका मार्ग और अंत में खोपड़ी और मस्तिष्क तक कंपन करता है। स्वयं को शांति और सुकून देने के लिए ओम से बेहतर कुछ नहीं है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य के खोज के राही है तो कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। मंत्र मूल रूप से प्राचीन संस्कृत भाषा का शब्द है। मंत्र दो शब्दों मन और त्र से मिलकर बना है। मंत्र का अर्थ है मन यानी चित्त और त्र का अर्थ है उपकरण या यंत्र। इस प्रकार एक मंत्र और कुछ नहीं बल्कि सोचने का एक यंत्र है। जब आप अपनी क्षमताओं के बारे में सोचते हैं तभी आप अपनी जिंदगी में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा मन हमेशा कार्यशील रहता है जबकि मंत्र जाप एक यंत्र के रूप में कार्य करता है और मन को कुछ देर के लिए स्थिर रखता है। इस तरह मन को कुछ देर के लिए विश्राम मिलता है। आप इसे इस तरह समझें, अगर अभी हमारा मन शांत होगा तो हम अवचेतन मन से जुड़ पाएंगे। मंत्र हमें गहराइयों से सोचने के लिए जागरूक बनाता है जिस वजह से हम अपनी जिंदगी में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। दोस्तों अब हम वैदिक मंत्र के इतिहास विज्ञान के बारे में जानते हैं। वैदिक मंत्रों के पाठ का इतिहास। अधिकांश मंत्र संस्कृत में इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि संस्कृत के शब्द शुद्ध कंपन उत्पन्न करते हैं। संस्कृत में मंत्र लिखे होने की वजह से ये चक्र में अवरोध पैदा नहीं होने देते हैं। मंत्रों का इतिहास 1000 ईसा पूर्व के ग्रंथों में देखे जा सकते हैं। ओम शब्द सबसे छोटा और सरल मंत्र है। माना जाता है कि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली यह पहली ध्वनि है। आज मंत्र की संरचना और प्रकार धर्म के अनुसार भिन्न होते हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म, लेकिन कहा जाता है कि इनमें से अधिकांश मंत्र वैदिक विचारधारा से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद संहिता में लगभग 10,552 मंत्र है। वैदिक काल से ऋषियों द्वारा भजन, छंदों का वर्णन और पाठ किया जाता रहा है। हालांकि ऋषि इन मंत्रों के निर्माता नहीं हैं, वे केवल मंत्रों के अपने ज्ञान को दूसरे से साझा करते हैं। मंत्रों के निर्माण के लिए वैदिक कवियों को श्रेय देना चाहिए। मध्य वैदिक काल में मंत्र सभी वैदिक रचनाओं से प्राप्त हुए थे। उनमें ऋग्वेद से छंद, सामवेद से संगीत मंत्र, यजुर्वेद से एक विकृत सूत्र शामिल थे। इसके बाद लोगों की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए हिंदू महाकाव्यों की अवधि के दौरान वेदों की वृद्धि हुई। 3 प्रकार के मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र, सगुण मंत्र और निर्गुण मंत्र। बीज मंत्र सबसे पवित्र मंत्रों में से एक ओम है। यह एक बीज मंत्र है जिसका अर्थ है एक बीज ध्वनि जो सभी मंत्रों का आधार बनती है। ओम एक सार्वभौमिक बीज मंत्र है क्योंकि इसे विभिन्न धर्मों में स्थान मिला है। कई और भी बीज मंत्र है जो ज्योतिष में अन्य सभी मंत्रों का आधार बनते हैं। इनमें प्रत्येक बीज मंत्र किसी न किसी देवता से जुड़ा हुआ है। जब ध्यान और भक्ति के साथ जप किया जाता है तो बीज मंत्र किसी भी जातक की इच्छा को पूरा करने में मदद करते हैं। सगुण मंत्र। सगुण एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है गुणों के साथ या गुणों युक्त। सगुण मंत्र को देवता मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि वे अक्सर परमात्मा का किसी न किसी रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं। सगुण मंत्रों के कुछ उदाहरण हैं। ओम नमो नारायणाय, जिसका अर्थ है भगवान नारायण को नमस्कार। ओम श्री महागणपते नमः, जो सफलता की बाधाओं को दूर करने के लिए
गणेश और उनकी शक्ति का सम्मान करता है। निर्गुण मंत्र जिनके बारे में कहा जाता है कि वैदिक ग्रंथों से उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार यह सबसे पुराने मंत्र है। इन शब्दों से किसी देवता का आह्वान नहीं किया जाता है। निर्गुण मंत्रों की व्याख्या करना बहुत कठिन है और माना जाता है कि उनका कोई विशिष्ट रूप या अर्थ नहीं है। कहा जाता है कि इन मंत्रों की पूरी सृष्टि के साथ अपनी पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत निर्गुण मंत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने के लिए मस्तिष्क का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मंत्रों के पीछे का विज्ञान। हमारा पूरा शरीर विद्युत चुंबकीय तरंगों और मस्तिष्क तरंगों और बहुत सारी ऊर्जाओं से बना है। मंत्र क्या है, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मंत्र एक ऐसे यंत्र की तरह काम करते हैं जो हमारे शरीर की कॉस्मिक वेवलेंथ को ब्रह्मांड के कॉस्मिक वेवलेंथ से जोड़ने का काम करता है। गायत्री मंत्र। एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हावर्ड स्टिंगुल ने स्थापित किया कि गायत्री मंत्र का पाठ 1,10,000 हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करता है। गायत्री मंत्र से जुड़ी ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूर्य है। इस मंत्र का जाप करने से मस्तिष्क के क्षेत्रों में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है और स्थानिक और मौखिक स्मृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा इसे सही तरीके से सही उच्चारण के साथ जपने से एक ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है जो हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हृदय गति को कम करने और सांस लेने में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दूसरे मंत्र जैसे वक्रतुंड महाकाय, सर्वमंगल मांगल्ये, ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों की ध्वनि आवृत्तियों में गामा, बीटा, अल्फा उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थीटा, डेल्टा मस्तिष्क तरंगे जो सतर्कता, एकाग्रता, रचनात्मकता, विश्राम, अंतर्ज्ञान, स्मृति और अच्छी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद कर सकती है। जापान के मसाओ इमोटो नामक एक सुप्रसिद्ध लेखक और विशेषज्ञ है। वे अपने परीक्षण के द्वारा इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पानी के अणु अलग अलग ध्वनि फ्रीक्वेंसियों से प्रभावित होते हैं। जैसे एक झरने के पानी को जमा कर दिया जाए और उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो बहुत सुंदर जियोमेट्रिक डिजाइन की संरचना बनाते हैं, और यदि यही परीक्षण नल के पानी पर किया जाए तो वो बहुत ही अस्त व्यस्त नजर आएंगे। एक और वैज्ञानिक है लुक मॉन्टेग्नीर। उन्होंने भी अपने परीक्षण में यह खोजा है कि पानी में क्षमता होती है जानकारी को याद रखने की। उसी प्रकार हमारा शरीर भी 70% पानी से बना है, तो मंत्र के रूप में सकारात्मक ध्वनि की फ्रीक्वेंसी का हमारे शरीर पर और आसपास के वातावरण पर निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। इस पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न फ्रीक्वेंसी में भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जा बहती रहती है। ये मंत्र वो यंत्र है जो हमारे शरीर की उलझी हुई विद्युत चुंबकीय तरंगों और फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़कर हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि हम तेज आवाज में संगीत सुनते हैं तो कांच के सामान टूट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मंत्रों के शब्द और उनके उच्चारण से हमारे शरीर और हमारी मानसिक परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई अच्छा संगीत सुनते हैं तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मंत्र एक व्यवस्थित साउंड टेक्नोलॉजी है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। मंत्र जाप के अभ्यास से शरीर और मन पर विभिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे आराम और तनाव में कमी। मंत्रों का दोहराव और लयबद्ध तरीके से जाप करने से शरीर में आराम की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यह कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के स्तर को कम करने में मदद करता है। शांति और शांति की भावना को बढ़ावा देता है। हृदय गति और रक्तचाप विनियमन। कुछ प्रकार के मंत्र जाप विशेष रूप से धीमी और गहरी सांस लेने वाले हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। जप का शांत प्रभाव हृदय संबंधित स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। सांस पर नियंत्रण। कई मंत्रों का उच्चार सांस के साथ तालमेल बिठाकर किया जाता है, जिससे जागरूक और नियंत्रण सांस लेने का बढ़ावा मिलता है। यह श्वसन क्रिया को बेहतर बनाने और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में मदद कर सकता है। बेहतर फोकस और एकाग्रता। मंत्रों का जाप करने के लिए फोकस और ध्यान की आवश्यकता होती है, जो दिमाग को तेज कर सकता है और एकाग्रता में सुधार कर सकता है। यह संज्ञानात्मक क्षमताओं और स्मृतियों को भी बढ़ा सकता है। भावनात्मक विनियमन। मंत्रों का जाप भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह व्यक्ति को नकारात्मक भावनाओं को संसाधित करने और मुक्त करने में मदद कर सकता है, जिससे भावनात्मक संतुलन और कल्याण हो सकता है। हार्मोनल संतुलन। ऐसा माना जाता है कि मंत्र जाप के दौरान उत्पन्न कंपन अंतःस्रावी तंत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे हार्मोनल संतुलन और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।
मस्तिष्क की उन्नत कार्यप्रणाली। मंत्र जाप सहित ध्यान प्रथाओं को मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में बदलाव से जोड़ा गया है। इन परिवर्तनों से एक संज्ञानात्मक क्षमताओं और समग्र मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आध्यात्मिक जुड़ाव और कल्याण। आध्यात्मिक रुझान वाले लोगों के लिए मंत्रों का जाप जुड़ाव, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक कल्याण की भावना को बढ़ावा दे सकता है। किसी भी अभ्यास की तरह शरीर और दिमाग पर मंत्र जप के संभावित लाभों का अनुभव करने के लिए निरंतरता और नियमितता महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।